हेलो, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, क्लियर था सभी का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 का हल निकालें। द्विघात सूत्र यानी क्या, द्विघात सूत्र यानी क्या, डी बराबर निकालना पड़ेगा, यानी विवेचक बराबर और फिर मूल यानी x का मान निकालना पड़ेगा, यही द्विघात सूत्र है ना। तो इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो पहले इसमें अगर हमको a का मान बोले तो a का मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है 1। अब अगर b का मान बोला जाए तो -3 और c का मान बोला जाए तो क्या -10, ठीक है। तो d का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही होता है ना। चलिए तो b का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान क्या है 1 है, इंटू c का मान क्या है -10 है ना। तो हम बताए थे कि कभी भी माइनस का पावर अगर सम संख्या हो तो ये क्या चेंज हो जाता है प्लस में। अब 3 का स्क्वायर क्या 9, माइनस करिए ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 में 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। तो d का मान मेरा क्या आ जाएगा 49। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अब क्या निकालना है, मूल बराबर मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बटा 2a, यही होता है ना। तो -b का मान क्या है, -b का मान है, मूल को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x बराबर -b का मान क्या है -3, तो ये ब्रैकेट में चला जाएगा, प्लस माइनस √d का वैल्यू क्या आया है 49 बटा 2 इंटू a का मान मेरे पास क्या है 1 है। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब क्या है, x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49 किसका वर्गमूल है 7 का, तो 7 बटा क्या 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। तो x बराबर पहले एक हम ले लेते हैं माइनस में, अब फिर एक ले लेते हैं क्या चीज प्लस में, यानी 3 प्लस 7 बटा 2 हो सकता है ना। चलिए तो x बराबर 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4 लिख लिए, प्लस में कि माइनस में, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है ज्यादा है। अब बटा 2 कॉमा 3, 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बटा 2। अब देखिए तो दोनों कट जाएगा, 2 के टेबल में 4 कितने बार में 2 बार में, और 2 के टेबल में 10 5 बार में। तो x का मान मेरा आ गया -2,5, यही क्या आ गया मेरा x का मान, यही हमारा हो गया क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत है समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, लेकिन लगातार प्राकृत संख्या 2 कौन कौन हमको पता है नहीं, तो क्या करेंगे, माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, और अगर दूसरी पूछे तो क्या हो जाएगा, दूसरी प्राकृत संख्या पूछे तो x प्लस 1 कैसे, क्योंकि लगातार बोल रहा है तो x प्लस 1, क्लियर ना। तो इन दोनों का यानी दो लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल कितना है 20। गुणनफल यानी क्या होता है गुणा, यानी पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 20 है। कंप्लीट। अब x में अगर 1 से गुना करते हैं तो x², बीच में प्लस है तो प्लस, x में अगर 1 से करते हैं तो x बराबर 20। अब x² प्लस x प्लस इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0
आ गया। तो अब हमको क्या करना रहता है, पहला नंबर को दूसरे लास्ट नंबर से क्या करना रहता है, गुना। यानी 1 में गुना हमको -20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और क्या प्लस क्या लाना है 1 लाना है। यानी ऐसी कौन सा संख्या है, यानी कौन सा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 20 और उसी नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, प्लस में 1 आना चाहिए। बताइए कौन सा ऐसा नंबर है। 4 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 5 चौके 20, और अगर 5 में हम 4 माइनस करते तो क्या हो जाना चाहिए 1। तो ये तो मेरा सही आया, लेकिन 20 क्या में होना चाहिए, माइनस में। तो हम माइनस में क्या लिए 4, तो माइनस में 4 करेंगे तो -20 आ जाएगा यहाँ पे। किन्हीं को दिक्कत। चलिए तो x² माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा ना ये। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये x है तो इन दोनों को और इन दोनों को बांट दिए, तो इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। और यहाँ प्लस, यहाँ अगर 5 कॉमन लेते हैं तो x प्लस माइनस 5 के टेबल में 20 कितने बार में, 4 बार में, बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लेते हैं और फिर जो कॉमन है वो ले लेते हैं, यही ना करेंगे। अब हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए बराबर 4 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर प्लस में उधर चल जाएगा, ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में। अब x बराबर प्लस उधर चल जाएगा माइनस में। किन्हीं को दिक्कत। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, एक 4 प्लस में एक माइनस में क्या 5। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, नोट कर लीजिए। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले क्या बना ले, पहले आयत। ये क्या हो गया मेरा, आयत हो गया। आयत में क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, यानी इसका विकर्ण कहाँ हो जाएगा, यही इसका विकर्ण हो जाएगा ना, हो गया। ये क्या हो गया मेरा विकर्ण हो गया। तो क्या कर रहा है, विकर्ण उसकी छोटी भुजा, तो उसकी छोटी भुजा कौन हो जाएगा, ये ना। तो छोटी भुजा से विकर्ण कितना है 60 मीटर अधिक है। तो हमको छोटी भुजा पता है, नहीं पता है, तो लिखेंगे माना कि छोटी भुजा बराबर क्या x, यही ना। यानी छोटी भुजा को अगर हम x मानते हैं तो विकर्ण इसका क्या है 60 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 60 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी बड़ी भुजा जो है, यानी बड़ी भुजा ये, तो बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है, x प्लस 30, यानी 30 मीटर क्या है अधिक है। किन्हीं को दिक्कत। आयत क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ x प्लस 30 है तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं x प्लस 30, बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं लंब, कर्ण और आधार, बोल सकते हैं ना। एक नाम दे देते हैं सबको, A B C और D दे दें। क्या दे दिए, A B C और D। चलिए तो क्या कह रहा है, मेरा क्या हो गया, बड़ी भुजा बराबर कितना x प्लस 30, और क्या है विकर्ण बराबर है x प्लस 60, यही है ना मेरे पास।
यही है। तो अब क्या करना है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण हम बोल सकते हैं किसको, बी और सी को। तो बी सी स्क्वायर बराबर लंब किसको बोलेंगे, ए और सी को। तो यानी ए सी का स्क्वायर प्लस ए और बी का स्क्वायर। बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे ना, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलिए कर्ण, कर्ण मेरे पास कितना है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर AC, AC का मान कितना है मेरे पास, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान है x, यानी x का स्क्वायर। किन्हीं को दिक्कत आया सभी को समझ में? चलिए तो इसको हम A और इसको B मान सकते कि नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, अलग से लिख देते हैं, सब पता चलेगा। इसको ए बी, इसको भी हम ए और इसको बी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो मेरा ए प्लस बी हम लोगों को पता होना चाहिए, ए प्लस बी बराबर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना ये फॉर्मूला। तो उसको इसी पे पुट कर देंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b किसको माने 60, यानी 60 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना a मेरा x है और गुना b मेरा क्या है 60 है। यही है ना, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं। तो बराबर फिर इसको a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुना a का मान है x गुना b का मान है कितना 30। यही है ना, 30 अब प्लस क्या है x स्क्वायर। क्लियर? तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 60, 60 का छोड़ दीजिए, आप जीरो भूल जाइए, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। एक जीरो है तो एक जीरो और बढ़ा के लिख देंगे, यानी डबल जीरो हो जाएगा, ठीक। प्लस 2 में x से करेंगे 2x, फिर 60 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 दूना 120x बराबर इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, जीरो है तो डबल जीरो प्लस 3 दूना 6 यानी 60x प्लस x स्क्वायर। किन्हीं को दिक्कत? चलिए अब क्या हो गया, x स्क्वायर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब प्लस 36 है तो 3600, आइए क्या है माइनस 900 प्लस 120x, आइए माइनस 60x बराबर 0 हो जाएगा। चलिए तो अब क्या हो गया, ये देखिए तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, कटेगा कि नहीं, कटेगा। तो यहाँ क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, कैची में प्लस में बचेगा कितना, 36 में से 900 जाएगा तो कितना बचेगा 27 यानी 2700 बचेगा। चलिए अब क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, यानी प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस, अब प्लस में से 120 में से 60 जाएगा तो क्या बचेगा 60x बराबर 0, यही बचेगा ना। चलिए तो माइनस को अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस को कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2700 फिर प्लस माइनस माइनस 60x बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर ये माइनस को अगर नीचे ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर देते हैं, माइनस 60x अभी माइनस में ही है तो 2700 बराबर 0 हो जाएगा। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? चलिए क्या करते हैं, अब इधर बनाते हैं, जगह ही नहीं बचा। चलिए तो अभी क्या करें, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए अब ये हो गया तो इसमें बताइए, अब इसको गुना करने पे 2700 और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। बताइए ऐसा कौन सा नंबर है, 90 और 30, 90 को 30 से गुना करते हैं तो 0 0 भूल जाइए, 9 3 जा
27 और डबल जीरो तो डबल जीरो, और 90 में से 30 को घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। लेकिन 60 मेरा माइनस में, 27 मेरा माइनस में, यानी छोटी संख्या को प्लस में कर देंगे, बड़ी संख्या को कैच में कर देंगे माइनस में। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। चलिए तो अब इसको कर लेते हैं। पहले यहाँ पे एक और हम तोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या लिए हम? 90 और 30 लिए। तो पहले 30x प्लस में और माइनस 90x माइनस 27 डबल जीरो बराबर 0। हो जाएगा ना। चलिए तो इन दोनों को और इन दोनों को अगर इसमें कॉमन लेते हैं x तो क्या बचेगा? x प्लस 30 बचेगा ना। अब इसमें माइनस 90 कॉमन लेते हैं तो 90 से 90 खत्म x, और माइनस माइनस प्लस, तो 9 के टेबल में 90 के टेबल में 27 तो कितने बार में आएगा? 30 बार में, अब बराबर 0। किसी को दिक्कत नहीं ना। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 30 और क्या हो जाएगा? x माइनस 90, यही हो जाएगा ना, बराबर 0। तो अगर हमको मान निकालना है x का तो x का मान निकालेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0 और क्या है? x माइनस 90 बराबर 0। तो x बराबर प्लस उधर चल जाएगा माइनस में, और क्या है? x बराबर माइनस उधर चल जाएगा प्लस में। तो हमको क्या कह रहा है? खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए पहली छोटी भुजा मेरे पास कितना है? तो छोटी भुजा मेरा है छोटी भुजा। तो छोटी भुजा यानी कभी भी हम क्या माइनस वाला नहीं लेंगे, हमेशा क्या वाला लेंगे? प्लस वाला। तो छोटी भुजा को हम x माने थे तो x का मान कितना आ गया? 90 मीटर आ गया। अब चलिए अब क्या है? बड़ी भुजा, यानी बड़ी भुजा बराबर क्या? x प्लस 30। तो x का मान हम कितना माने हैं? x का मान मेरा आया है 90 अब प्लस 30, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 90 में 30 जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120 मीटर। अब विकर्ण भी निकाल देते हैं। तो विकर्ण मेरा एक्यूरेट आ जाए क्या? विकर्ण बराबर कितना माने थे? x प्लस 60। तो x का मान मेरा कितना? 90 प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? 150। किन्हीं को दिक्कत? तो मेरा आंसर हो गया बड़ी भुजा 120, छोटी भुजा 90 और विकर्ण बराबर 150। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में? नोट कर लीजिए। चलिए सबको कंप्लीट 11 नंबर, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब है क्या? 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? द्विघात समीकरण इतना को गुणनखंड विधि से हल करें। गुणनखंड विधि से इसको हमको क्या करना है? हल करना है। तो गुणनखंड विधि मेरा क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2√6, यहाँ पे x छूट गया, x प्लस 2 बराबर 0 है ना। तो गुणनखंड विधि कहने का मतलब है फर्स्ट नंबर को किससे गुना करते हैं? लास्ट से। यानी 3 को गुना करना है 2 से तो आना चाहिए 6, और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 2√6। बताओ तो कैची में माइनस में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 6 और उसी नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस 2√6 आना चाहिए? कौन सा ऐसा नंबर है? पहले एक बात सुनिए, कभी हम बताए थे 2 रूट मिल करके कोई भी नंबर रहे वो एक नंबर मिल बनता है। यानी अगर हम 2 को 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं? उसी तरह से अगर यहाँ पे हम कॉमन लेने की बात करें तो 6 इंटू √6 को लेंगे तो मेरा 6 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। चलिए तो और √6 क्या चीज? प्लस √6, तो 1√6 1√6 कितना √6? 2√6। लेकिन हमको 2√6 क्या चीज में चाहिए? माइनस में चाहिए। तो माइनस में करने के लिए क्या करेंगे? दोनों को माइनस में करेंगे। गुना में माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव में माइनस माइनस प्लस पर चिन्ह क्या चीज का रह जाएगा? माइनस का। आया समझ में? चलिए समझ में आ गया ना। तो इसको कर सकते हैं
3x² क्या क्या लिए हम, -√6x प्लस -√6x प्लस 2 बराबर 0, ये लिया ना। तो इन दोनों को बांट दिए और इन दोनों को बांट दिए। अब यहाँ से आप लोग को समझना पड़ेगा, यहाँ √3 है ना, मतलब 3 है तो इसको हम डबल √3 लिख सकते हैं कि नहीं, x² लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे मेरा क्या है, √6x है, अब प्लस यहाँ क्या है, √6x प्लस, ये माइनस में होगा ना, माइनस में, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि दोनों हम माइनस में लिए हैं। अब प्लस हम 2 को लिख सकते हैं डबल √2 बराबर 0, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए, तब यहाँ पे क्या है, √3 है और यहाँ √6 है, तो यहाँ पे हम √3x कॉमन ले लें, तो देखिए, तो √3 से √3 खत्म, तो एक रूट से एक इससे ये खत्म, तो क्या बच गया, √3x बचा, क्योंकि यहाँ 2 को उसको लिख सकते थे, एक से एक खत्म है, एक खत्म। और यहाँ पे क्या है, 3 से x खत्म और 3 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में, 2 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं √2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। माइनस, अब यहाँ क्या है, अब यहाँ हम क्या कॉमन ले लें, क्या ले लें कॉमन, √2 कॉमन ले लें, तो √2 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, √2 के टेबल में, सॉरी रूट छोड़ दीजिए, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, रूट है तो रूट चढ़ा दें, और x प्लस माइनस माइनस, एक √2 से एक √2 खत्म, तो कितना √2 बचा है, एक √2। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। चलिए, तो अब दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को ले लेते हैं और दोनों कॉमन में से एक ये कॉमन में से हम कॉमन को ले लेते हैं, यानी जो भी मेरा कॉमन है हम किसको ले लिए, कॉमन को ले लिए। चलिए, कॉमन हमें ये लिए ना, तो चलिए, अब क्या है, √3x माइनस √2 बराबर 0, इसको भी कह सकते हैं √3x माइनस √2 बराबर 0। अगर √3x का मान निकालते हैं, पहले ये माइनस उधर चला जाएगा प्लस में, इसको भी निकालते हैं √3x को, तो क्या चल जाएगा, प्लस में। अगर x का मान निकाले तो √2 बटा √3, इसको भी करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। सबको क्लियर आया समझ में। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे 13 नंबर से 30 नंबर क्वेश्चन से, ठीक। चलिए।